जय हिंद। मैं हूं विवेक और आज एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में लड़कियों के साथ ऐसा जघन्य व्यवहार स्त्रियों की स्थिति को चरितार्थ करती है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक 12 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और उसे बर्बर ढंग से जख्मी करने का मामला सामने आया है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई। सरकार ने कानून बनाया, पुलिस ने दोषियों को पकड़ा, न्यायालय ने सजा सुनाई। सुरक्षा की इतनी गारंटी होने के बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों? इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे का जिम्मेदार ना तो न्यायालय है, ना तो सरकार है, ना ही पुलिस है। जिम्मेदार है तो केवल और केवल ये पुरुषवादी सोच, पितृसत्तात्मक समाज, आपकी भाषा में कहें तो आपका ये पुरुष प्रधान देश। ये सोच सदियों से स्त्रियों का शोषण किया है और करते आ रहे हैं। महान नारीवादी सिमोन द बूवर अपनी रचना द सेकंड सेक्स में कहती हैं कि स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं, एक वस्तु की तरह। यानी कि स्त्रियां वस्तु के बराबर हैं। हमेशा से स्त्रियों के साथ वस्तु जैसा व्यवहार किया जाता रहा है, एक ऐसी वस्तु जिसे ये पुरुषवादी समाज जब चाहे जैसे चाहे अपनी सुविधा अनुसार उसका उपयोग करता है। स्त्रियों के शोषण के लिए पुरुष तरह तरह से षड्यंत्र रचता है। महिलाओं को कभी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होने देना। क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ियों में जेब क्यों नहीं होती? सारा मामला आर्थिक निर्भरता का है। पुरुष चाहता ही नहीं कि महिला कभी आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अगर स्त्री आत्मनिर्भर बन जाएगी तो पुरुष की सुनना बंद कर देगी। एक उदाहरण देख लीजिए जिससे आपको पुरुषों के दूसरे षड्यंत्र के बारे में पता चल जाएगा। जब बच्चों को स्कूल में क्रियापद पढ़ाया जाता है तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार के होते हैं। सीता खाना बनाती है, राम धनुष चलाता है। क्यों राम खाना नहीं बना सकता या क्यों सीता धनुष नहीं चला सकती? क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि सीता घर के रसोई से बाहर निकले। अब जब सीता रसोई की लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलती है तो रावण जैसे कुछ पुरुषों को यह बात आसानी से पचती नहीं। फिर शोषण और अधिक भयानक रूप से सामने आता है और फिर ये दिल्ली जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जरा सोचिए, उस 12 साल की मासूम बच्ची की क्या गलती रही होगी जो उसके साथ ऐसा जघन्य व्यवहार किया गया। आज फिर से उसकी मां समंदर जितना रोई होगी जब उसे पता चला होगा कि उसकी मासूम सी बेटी को जानवरों के हाथ अपना जिस्म खोई होगी। नम आंखों में बेटी के सपने याद आएंगे। खुदा ना करे कुछ ऐसा हो गया तो एक बार फिर से कैंडल लेकर देश में जमावड़े बाहर आएंगे। फिर से शुरू होगा जस्टिस का खेल, पर यहां तो एवरीथिंग इज फॉर सेल। महीनों तक जनता में आग होगी, जाने कितने मुंह उस मां बेटी की बात होगी। फिर लास्ट में कुछ ना रह जाएगा। कुछ दिन बाद फिर से एक नया केस सामने आएगा। जय हिंद।